जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 61 मंदिर के द्वारों का अभिषेक तथा ध्वजा का निर्माण। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, मैं विष्णु के पवित्र स्नान का वर्णन करूंगा। अग्नि में आहुति मंत्र के साथ दी जाती है। ना तो 81 घड़े अपने अपने स्थान पर रखकर भगवान श्री हरि का आवाहन करके स्थापित करना चाहिए। उनकी पूजा गंध और फूलों से करनी चाहिए। तर्पण करने के बाद पुजारी की पूजा करनी चाहिए। मैं दरवाजे को पवित्र करने की विधि का वर्णन करूंगा। दरवाजे चौखट के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखना चाहिए। पुजारी को उदुम्बरा अंजीर का पेड़ की शाखाएं रखनी चाहिए। 8 घड़ों के मुख की पूजा करें और गंध आदि तथा दैविक मंत्रों से उनकी पूजा करें। टहनियाँ तले हुए धान और तिल क्यों गड्ढों में आदि में अर्पित करना चाहिए। शैया आदि चढ़ाकर सहायक शक्ति को नीचे स्थापित करना चाहिए। चंड और प्रचंड देवताओं को अंकुरों के नीचे स्थित होना चाहिए। देवगणों द्वारा पूजित देवी लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। चतुर्मुख ब्रह्मा जी को नियुक्त करके और श्री सूक्त का पाठ करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसे बिल्व के फल अर्पित करने चाहिए और आचार्य को दक्षिणा देना चाहिए। मैं वर्णन करूंगा उस दिव्य भवन के अभिषेक का जिसके द्वारों को पवित्र किया गया है और जिसमें हरि की छवि को विधिवत स्थापित किया गया है। यह आदितम के अभिषेक में है, सुनो। 8 प्रकार के रत्नों, जड़ी बूटियों, खनिजों, अनाजों के बीज, लोह और पानी से भरे हुए सोने आदि चांदी या बेल धातु से बने घड़ों को कपड़े से ढककर घर के पूर्व दिशा में एक घेरे में दरबा घास पर रखना चाहिए। सुखनासा के बाद विधि तैयार हो गई है। गिरी हुई टहनियों को इकट्ठा करके नरसिंह मंत्र के साथ अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। तब मंदिर को नारायण तत्व नामक सिद्धांत से जीवंत किया जाना चाहिए। वह भगवान जो मंदिर का जीवन है उसका चिंतन हे दिव्य देव के रूप में किया जाना चाहिए। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति को मंदिर की कल्पना स्वयं भगवान के रूप में करनी होगी। सोने के घड़े के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखना चाहिए। पुजारियों और अन्य लोगों को दक्षिणा देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद मंदिर की वेदी, गर्दन, शीर्ष और ग्लोब के चारों ओर सूत लपेटने चाहिए। फिर सुदर्शन चक्र रखा जाना चाहिए। इसे भय से सुरक्षा प्रदान करने वाले भगवान वासुदेव के रूप में जाना जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से एक घड़ा और उसके ऊपर सुदर्शन चक्र रखनी चाहिए। हे जन्महीन, मंदिर में वेदी के चारों ओर 8 बाधाओं के स्वामी विघ्नेश्वर को स्थापित किया जाना चाहिए। चारों दिशाओं में गरुण भगवान विष्णु का वाहन की 4 प्रतिमाएं रखनी चाहिए। अब मैं दुष्ट आत्माओं का नाश करने वाली ध्वजदंडिका का वर्णन करूंगा। जो इससे करता है वह मंदिर में भगवान की छवि में उतने परमाणु होते हैं, उतने हजारों वर्षों तक विष्णु के लोक में रहता है। यह जानना चाहिए कि ध्वजदंड खड़ा रहने से मनुष्य को करोड़ गुना अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि यह मंदिर की गर्दन को घेरता है और इससे विश्व वेदी और छवि के चारों ओर हवा फैलती है। ध्वज को प्राकृतिक और डंडे को पुरुष के रूप में जाना जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि मंदिर वासुदेव विष्णु की छवि का दूसरा रूप है। एक मंदिर में धारणी पृथ्वी को उसकी धारण करने की क्षमता के कारण कहा जाता है। इसके आंतरिक गुहा आकाश का प्रतिनिधित्व करती है, अंदर की रोशनी अग्नि को प्रतिनिधित्व करती है और इसका स्पर्श हवा का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के पत्थर की पट्टियों में पाया जाने वाला सांसारिक जल सांसारिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी प्रतिध्वनि ध्वनि के सिद्धांतों का प्रतीक है। इसका रंग जो सफ़ेद या अन्यथा हो सकता है।
रंग के सूक्ष्म सिद्धांत का प्रतीक है। देवता को चढ़ाया जाने वाला भोजन स्वाद की अनुभूति का प्रतीक है। इत्र गंध की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाणी का भाव नीचे मंदिर में प्रयुक्त में निहित है। मुख्य शिला मंदिर की नाक है, जो छिद्र दोनों तरफ 2 हाथों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊपर की मेहराबदार छत को इसके सिर के रूप में लिया जाना चाहिए और घड़े को इसके सिर पर, इसकी गर्दन के नाम से जानना चाहिए। दोष के ऊपर के मंच को कंधे के रूप में बोला जाता है। चूना प्लास्टर को त्वचा कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा ही उसका प्राण है। आसन को अपनी ऊर्जा के रूप में जानना चाहिए। इसकी गुहा ही इसका जड़त्व है। भगवान केशव इसके नियंत्रक हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं मंदिर के रूप में रहते हैं। भगवान शिव को शंख के नाम से जानना चाहिए। कंधे में भगवान ब्रह्मा का वास है। भगवान विष्णु मंदिर के ऊपरी भाग में वैसे ही रहते हैं। सुनो, मैं ध्वजा के द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। दिव्य अस्त्र शस्त्रों के चिन्हों से युक्त पताकाएं स्थापित कर दिव्य देवताओं ने राक्षसों को परास्त किया। सबसे ऊपर घड़ा मंदिर का आकार वाला भाग रखना चाहिए और उसके ऊपर ध्वज लगाना चाहिए। ध्वज का 8 या 12 त्रिज्या के वृत्त का चिन्ह होना चाहिए। बीच में नरसिंह विष्णु का रूप का गरुण वृत्त के अंदर की आकृति होनी चाहिए। झंडे के डंडे के कोई कट नहीं होना चाहिए। डंडा अन्यथा दरवाजे की लंबाई से दुगना बनाया जाना चाहिए। ध्वज दंड को देवीय भवन के उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में लगाना चाहिए। झंडा रोशनी रेशमी कपड़े के टुकड़े एक ही रंग के होना चाहिए। इसे घंटियों, चौरी और छोटी घंटियों से सजाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, पापों का नाश करने वाला एक ध्वज जो जमीन को छूता है और उसके छोर पर 1 हाथ की चौड़ाई रखता है, यह उसके आधार पर उसकी लंबाई की 1/4 के बराबर चौड़ाई होती है, उसे महाध्वज कहा जाता है। पूजा करने पर यह सब कुछ प्रदान करती है। तब विद्वान पुरोहित को मानसिक रूप से स्रोत, जिसे सहस्त्र शीर्ष कहा जाता है, को चक्र में निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर सुदर्शन मंत्र और मन का सिद्धांत सौंपा जाना चाहिए। इसे मानसिक गठन द्वारा जीवन से ओतप्रोत कहा जाता है। हे देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु, केशव आदि को तालियों में नियुक्त किया जाना चाहिए। याजक को नाभि पर और कमल के प्रत्येक चाप पर 25 सिद्धांत निर्दिष्ट करने चाहिए। ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाले नरसिंह का रूप कमल के मध्य में स्थापित किया जाना चाहिए। शकला अंशों से युक्त रूपों को इसकी जीवित आत्मा के रूप में कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिए। निष्कल अविभाजित रूप से सर्वोच्च स्वरूप भगवान हरि को चिंतन करना चाहिए और उन्हें ध्वज सौंपा जाना चाहिए। पताका के रूप में प्रकट होने वाली शक्तियाँ बाला और अंबाला का चिंतन करना चाहिए। उसे छप्पर में रखकर पूजा करके गड्ढे में तर्पण देना चाहिए। सोने का घड़ा उस घड़े के ऊपर रखकर और 5 प्रकार के रत्न रखकर मंदिर के शीर्ष पर उसके नीचे चक्र के मंत्र के साथ एक सोने की चक्र स्थापित करना चाहिए। मध्य में भगवान नरसिंह की कल्पना की जानी चाहिए। ओम शोम भगवान नरसिंह को नमस्कार। भगवान श्री हरि का आवाहन एवं पूजन करना चाहिए। फिर यजमान को अपने रिश्तेदारों के साथ ध्वजा को पकड़ना चाहिए और ध्वजा की नोक को दही से भरे बर्तन में डुबाना चाहिए। ध्वजा की पूजा ध्रुव से शुरू होकर पट पर समाप्त होने वाले मंत्र से करनी चाहिए। उस पात्र को सिर पर रखकर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए तुरी, एक वाद्य यंत्र की मंगल ध्वनि के साथ मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद डंडों को 8 अक्षरों वाले मंत्र के साथ पाठ किया जाना चाहिए। फिर विद्वान व्यक्ति द्वारा स्तोत्र मुंचामी त्वा के पाठ के साथ झंडा फहराना चाहिए। द्विज यजमान को, पुरोहित को पात्र, ध्वज आदि देना चाहिए। ध्वज के अभिषेक की विधि इस प्रकार सामान्य रूप से वर्णित की गई है। जो चिन्ह किसी देवता विशेष का प्रतिनिधित्व करता हो
उसे संबंधित मंत्र के साथ लगाना चाहिए। ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और अगले जन्म में पृथ्वी पर एक शक्तिशाली राजा बनता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मंदिर के द्वारों का अभिषेक और ध्वजा का निर्माण का वर्णन नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।